हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाई और बहनों के साथ आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फिर हाजिर हूँ लेकर दोस्तों आपके सामने फिर टॉप 100 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं और बार बार पूछे जा रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रट लेना इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों ये श्रृंखला चलने वाली, लगभग मैं आपको 2-2.5 हजार के समथिंग क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें दोस्तों सीधे सीधे पूछे जाते हैं बिना ऑप्शन चेंज किए, ठीक है। तो ये चीजें आपको रट लेना है, जो चीजें बताऊं उनको अच्छी तरीके रट लेना, उससे बाहर चीजें आपकी ना के बराबर रहने वाली है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, ठीक है। और चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा था साथियों, ठीक है। और क्लास में कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन देखो इसमें क्या क्या एडवांस चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो नक्की झील, ठीक है, कहाँ पर है? देखो ऑप्शन पढ़ो, माउंट आबू, उदयपुर, राजसमंद या अजमेर, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो माउंट आबू है, और माउंट आबू आपको पता होगा, माउंट आबू है साथियों कहाँ पर? सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर स्थित है, ठीक है। तो देखो इसमें जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, 14वीं शताब्दी में निर्माण, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे गहरी और विवर्तनिक झील है ये, ठीक है, राजस्थान की सबसे गहरी, सबसे गहरी व विवर्तनिक, विवर्तनिक, सबसे गहरी और विवर्तनिक ये झील है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। जिसमें, ठीक है, इसमें दो चट्टाने हैं, ठीक है, दो चट्टाने हैं जिसमें एक का नाम है क्या? नॉन रॉक, नॉन रॉक, ठीक है। और दूसरा का नाम है टोड रॉक, ठीक है। नन रॉक तो क्या है? तो नन रॉक है साथ ही वो मेंढक के समान आकृति उसकी, मेंढक समान, मेंढक समान ये पूछा जाता है, ठीक है ना, याद रखना इसको। नन रॉक और टॉड रॉक, ठीक है। और टॉड रॉक क्या है? महिला की आकृति के समान, महिला आकृति के समान, ठीक है। तो प्रमुख बातें याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो चैनल पर नहीं हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना साथियों, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। सिरोही में है, 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। सबसे गहरी व विवर्तनिक झील है, दो चट्टाने हैं इसमें, ये एक तो नॉन रॉक है और एक टॉड रॉक है, ठीक है। जो नॉन रॉक है वो तो मेंढक के समान उसकी आकृति है, और टॉड रॉक है वो महिला की आकृति के समान है, ठीक है। तो ये प्रमुख बातें आपको याद रख लेनी है। चलिए अब आगे, चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो, सुमेलित नहीं है, ठीक है, सुमेलित नहीं है, ये आपको याद रखना। आजकल सुमेलित वाले क्वेश्चन काफी आते हैं साथियों, तो उनको अच्छे तरीके से आपको देख लेना, क्योंकि आजकल फैक्ट के सीधे सीधे क्वेश्चन कम पूछते हैं, सुमेलित वाले या इनमें से कथन वाले, ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आजकल अधिकांश उनका ट्रेंडिंग चल रहा है। चलो भाई, जवाई बांध पाली में है, सही बात है, ठीक है। सिद्धमुख, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सही बात है, ये भी वहीं पर है, ठीक है। विलास, बारह में, ठीक है, विलास 12 में। और बाकली, बीकानेर में, ठीक है। तो बाकली कहाँ पर है? तो साथ ही याद रखना, बाकली बीकानेर में नहीं है, आपको पता होगा कहाँ पर है। तो बाकली साथियों याद रखना, बाकली है कहाँ पे? कहाँ पे रहे हो तो, ठीक है, बीकानेर में नहीं है बाकली, बीकानेर में नहीं है। बिठन, इसके साथ याद रखना साथियों, बाकली भी याद रख लेना और बिठन भी याद रख लेना, ठीक है, बिठन, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ये आपको याद रखना, ये है जालोर के अंदर। कहाँ पर है? जालोर के अंदर। कहाँ पर है? जालोर के अंदर स्थित है, ठीक है। तो प्रमुख बातें आपको याद रख लेनी है। बाकली कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो मैं, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है या किसके द्वारा चलाई जा रही है? किसका इसमें सहयोग है? ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो याद रखना, जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ये सहयोग से ये चल रही है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2020-21 के अनुसार वह जिला जहां प्रतिशत वन सर्वाधिक, ठीक है, उदयपुर, करौली, प्रतापगढ़ या सिरोही, ठीक है। तो ये काफी पुराना है, तो इनको हटा दो क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट को लेते हैं, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। राजमहल टोक, ठीक है, संबंधित है किस खान से संबंधित है? सोना,
पन्ना, चांदी या तांबड़ा, या तांबड़ा। ठीक है, तो याद रखना साथियों, ये हो जाएगा तांबड़े से। ठीक है, और क्या क्या चीज है जो प्रसिद्ध है, ठीक है, तांबड़े में, तो तांबड़े में याद रखना साथियों टोक है। ठीक है, टोक में कौन सी जगह है वो भी आपको याद रखना है, राजमहल। ठीक है, तांबड़े के लिए प्रसिद्ध है। और याद रखना साथियों, और अजमेर है। अजमेर में कौन सी जगह है, अजमेर में भी याद रखना चाहती हो, अजमेर में हो जाएगा सरवाड़। ठीक है, तो ये तांबड़े के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोना, सोना आपको पता ही होगा, गोटिया अंबा, गोटिया अंबा। ठीक है, गोटिया अंबा ये कहाँ पर है, ये है बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, याद रखना। और पन्ना, पन्ना कहाँ पर है भाई, पन्ना है राजसमंद के अंदर। पन्ना राजसमंद के अंदर। चांदी आपको पता ही होगी। ठीक है, सीसा जस्ता, चांदी सीसा और जस्ता। ठीक है, ये कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो प्रमुख बातें याद रख लेना, इनमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सोने की बात करें तो सोना कहाँ पर है, गोटिया अंबा बांसवाड़ा के अंदर, पन्ना राजसमंद के अंदर, और चांदी, चांदी सीसा और जस्ता। ठीक है, ये उदयपुर के अंदर है। और और याद रखना जो तांबड़ा है एक तो टोक में है, टोक में कौन सी जगह, सरवाड़ है, और सॉरी राजमहल है, और अजमेर में कौन है, सरवाड़ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट आप कर सकते हो भाई को। चलो आ जाओ नेक्स्ट। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से। ठीक है, और भारतमाला जो परियोजना है वो कब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ो, समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास से, महिला सशक्तिकरण से, या परिवहन से। तो याद रखना ये हो जाएगा परिवहन से। ठीक है, भारतमाला परियोजना। ठीक है, याद रखना। चलो भाई बताओ शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना 31 जुलाई, 31 जुलाई 2015। ठीक है, 31 जुलाई 2015 पूछा जा सकता है कि भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब से हुई थी, तो 2015 याद रख लेना, 31 जुलाई याद रखो या नहीं रखो, लेकिन 2015 याद रख लेना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, ये जो कृषि जलवायु खंड है इसको तो अच्छे तरीके से रट के पी जाना। ठीक है, इनमें से सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और बनता है। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले एक मिनट, थोड़ा टेक्निकल इशू है। चलो आ जाओ। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसके बारे में बात हो रही थी, कृषि जलवायु खंड। ठीक है, पता होगा आपको 10 भागों में डिवाइडेशन हो रखा है, और इसमें ये पूछा है कि किन्नू, किन्नू कहाँ पर है। तो आपको पता होगा कि किन्नू हनुमानगढ़ गंगानगर साइड में, मतलब उत्तरी साइड में है। तो ये जो जलवायु खंड है ये किसके अंदर आएगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, जलवायु खंड को अच्छी तरीके रट लेना एक बार जूम करके। ठीक है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन बनता है, 10 कृषि जलवायु खंड है, और ये आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। चलो आ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है, वन से लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 1A, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 से। तो ठीक है, सबसे पहले बाड़मेर जोधपुर। ठीक है, ये 1A हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा साथियों जस्ट उत्तरी, मतलब छोर पे। तो ये हो जाएगा 1B हो जाएगा, कहाँ पर, हनुमानगढ़ गंगानगर साइड में। ठीक है, और 1C हो जाएगा कहाँ पर, जैसलमेर बीकानेर और चूरू साइड में। ठीक है, तो अभी इसका जो आंसर होगा वो होगा 1B, तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप देख सकते हो सारी चीजें आपके सामने। ठीक है, तो देखो कृषि जलवायु खंड जो 1 वाला है वो तो एक तरफ है, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, उसके पास पास में है जो 1, बस ये याद रख लेना सीधा सीधा। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जैसे जैसलमेर हुआ, बीकानेर हुआ, बाड़मेर हुआ, यहाँ पर 1 1 है मतलब। ठीक है, अगर तुक्का भी मारना हो तो एक आइडिया से देख लेना कि जो 1 है, जो 1 वाला कृषि जलवायु खंड है ABC, वो पश्चिम में है, और ऊपर से स्टार्ट है, मतलब हनुमानगढ़ गंगानगर से है, और बाड़मेर जोधपुर तक। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की, तो याद रखना सेकंड B। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, और ठीक है सेकंड B और सेकंड A,
तो देखो सेकंड ए हो जाएगा शेखावटी वाला क्षेत्र, ठीक है, शेखावटी वाला क्षेत्र मतलब सीकर, चुरू, झुंझुनू और इसमें नागौर हो जाएगा सेकंड ए। और जस्ट इसके नीचे, ठीक है, जस्ट इसके जो नीचे ये हो जाएगा जालोर, जोधपुर, पाली, सिरोही, ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड बी, याद रखना सेकंड बी हो जाएगा जालोर, जोधपुर, पाली और सिरोही, जालोर, जोधपुर, पाली और सिरोही, ठीक है, दोनों को याद रख लेना, दोनों पास पास है, सेकंड ए और सेकंड बी, ठीक है, सेकंड ए और सेकंड बी दो ही डिवाइडेशन है इसके अंदर, ठीक है, पहले के तीन है ए बी और सी। बी को, ए को पता होगा बाड़मेर, जोधपुर हो जाएगा, और जो बी होगा वो होगा कहाँ पर, उत्तरी में, मतलब हनुमानगढ़, गंगानगर साइड में, और वन सी हो जाएगा जैसलमेर में, और सेकंड ए हो जाएगा शेखावटी वाला एरिया, और इससे जो जस्ट नीचे वाला हो जाएगा जालोर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, जोधपुर, पाली, सिरोही, ये आपको याद रखना, ये सेकंड के अंदर आ जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड की जो स्टार्टिंग है वो है कहाँ से, मिड से, मतलब हरदे, राजस्थान का जो हरदे है वो कहाँ से, तो आप बोलोगे सर राजस्थान का हरदे है अजमेर, ठीक है, तो वहां से स्टार्ट है थर्ड ए, ठीक है, तो ये अजमेर, जयपुर, टोंक और दौसा इसके अंदर शामिल है, ठीक है, और जस्ट इसके ऊपर ये हो जाएगा थर्ड बी जो पूर्वी है, मतलब धौलपुर साइड में जो पूर्वी है वो थर्ड बी हो जाएगा, थर्ड बी हो जाएगा, ऐसे याद रख लेना, ठीक है, थर्ड बी हो जाएगा। तो इसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ए बी सी डी का मतलब हो जाएगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और असम का मतलब हो जाएगा सवाई माधोपुर हो जाएगा, सवाई माधोपुर हो जाएगा, ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हैं, याद रख लेना। और अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ के जो डिवाइडेशन है वो दो तरीके से हो रखे हैं, और उसमें जो पहला हो जाएगा, ठीक है, जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ठीक है, और जो सेकंड वाला हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणी साइड में, जो दक्षिणी साइड में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर वाला जो इलाका है वो आ जाएगा, इसके अंदर उदयपुर भी शामिल है, ठीक है, तो बी के अंदर, ठीक है, बचा क्या, बचा है पांचवा, ठीक है, तो इसके अंदर हाड़ौती संघ हो जाएगा, हाड़ौती में आपको पता होगा, ठीक है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला इलाका, ठीक है, तो ये प्रमुख डिवाइडेशन आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना है। इसमें से काफी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, सीईटी में इनमें से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा साथियों, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, जो गत सीईटी दोस्तों इसमें से क्वेश्चन काफी बने थे, ठीक है, कभी सबसे छोटा पूछ लिया, कृषि जलवायु खंड बड़ा पूछ लिया, ठीक है, ये पैदावार कहाँ पर होती है, कौन से कृषि जलवायु के अंदर ये पैदावार होती है, तो इसके लिए ये आपको मैप याद होना चाहिए कि ए जो डिवाइडेशन है वो किस तरफ है, बी किस तरफ है, सी किस तरफ है, ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है, तो चले आगे। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथी, ठीक है, चलो आ जाओ, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और मूव। चलो, गोविंद गुरु ने भील को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था, भील हितकारिणी सभा, भील सामुदायिक सभा, संप सभा या भगत पंथ, ठीक है, तो याद रख लेना इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भगत सेवा, सॉरी संप सभा हो जाएगा, संप सभा हो जाएगा, पता होगा कब, 1800, यस, ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। विजय सिंह पथिक, ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रख लेना ये इंपॉर्टेंट है साथियों एग्जाम के पर्पज से, ठीक है, मूल नाम क्या था, भूप सिंह, कृपाल सिंह, विजय सिंह या जमुना लाल, ठीक है, तो इनका जो मूल नाम था वो था भूप सिंह, ठीक है, और इनके जो बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी वो आपको याद रख लेनी है, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म की, ठीक है, तो याद रखना इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था बुलंदशहर, बुलंदशहर, ठीक है, बुलंदशहर यूपी में हुआ था, कहाँ हुआ था, बुलंदशहर यूपी में हुआ था, ठीक है, और याद रखना साथियों भारत में जो किसान आंदोलन के जनक थे वो विजय सिंह पथिक थे, भारत में जो किसान आंदोलन के जनक थे, किसान आंदोलन के जनक, किसान आंदोलन के जो जनक थे वो कौन थे, विजय सिंह पथिक थे, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सीधी सीधी पूछी जाती हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और क्या क्या चीजें, ठीक है, वीर भारत समाज की स्थापना की थी इन्होंने, वीर भारत समाज की, वीर भारत समाज की इसने इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है, और क्या क्या किया था याद रखना, देखो पत्रिका में इनका काफी योगदान है, तो याद रखना इनकी जो पत्रिका है वो है राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी,
ठीक है, राजस्थान केसरी के साथ याद रख लेना साथियों नवीन राजस्थान। ठीक है, इनके बारे में पूछा जाता है। इनका जो प्रकाशन है वो कहाँ से होता था, याद रखना, इनका जो प्रकाशन है वो अजमेर से हुआ था। ठीक है, नवीन राजस्थान याद रखना और तरुण राजस्थान याद रखना। तरुण राजस्थान याद रख लेना। ठीक है, तो इनकी ये प्रमुख क्या है, पत्रिका है, इनका जो प्रकाशन है वो अजमेर से हुआ था। ठीक है, तो राजस्थान केसरी हो गया, नवीन राजस्थान हो गया, तरुण राजस्थान हो गया। ठीक है, वीर भारत समाज की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, सभा की या समाज की। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें आपको याद रखनी। विजय सिंह पथिक के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें, इनमें से क्वेश्चन बनता है। एक तो जन्म, भारत में किसान आंदोलन के जनक वीर भारत समाज की इन्होंने स्थापना की थी। राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान जो पत्रिका है इनका संपादक इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये कहाँ से, अजमेर से। चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई ये क्वेश्चन बताओ, 1948 में किन चार रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया था। मत्स्य संघ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मत्स्य संघ के बारे में। ठीक है, चलो आ जाओ मत्स्य संघ की बात करते हैं। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ठीक है, और शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़ या करौली। ठीक है, और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। चलो आ जाओ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री और राज प्रमुख। ठीक है, पीछे याद रखना प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, और आर से याद रखना राज प्रमुख, राज प्रमुख। ठीक है, तो सबसे पहले चरण की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले चरण में प्रधानमंत्री की बात करें साथियों, तो वो कौन था, याद रखना शोभाराम कुमावत। ये पूछा जाता है, शोभाराम। ठीक है, शोभाराम याद रख लेना। और जो राज प्रमुख थे वो था उदयभान सिंह, उदयभान सिंह। ठीक है, पहले चरण की बात कर रहे हैं। देखो शोभाराम कुमावत का जो संबंध था वो किस जिले से था, वो था अलवर से। और उदयभान का था धौलपुर से। ठीक है, पहले चरण की बात कर रहे हैं। दूसरे की बात कर रहे हैं साथियों, तो दूसरा भी याद रखना, गोकुल लाल ओसवा, गोकुल ओसवा। ठीक है, ओसवा से ये हो जाएगा शाहपुरा। कहाँ से रिलेटेड है, शाहपुरा से। ठीक है, और ये हो जाएगा भीम सिंह। ठीक है, राज प्रमुख भीम सिंह कहाँ से रिलेटेड है, कोटा से। कहाँ से रिलेटेड है, कोटा से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये पहले की बात थी, ये दूसरे की। ठीक है, प्रधानमंत्री और राज प्रमुख। और तीसरे की अगर मैं बात करते हैं साथियों, तो याद रखना एमबी, मतलब माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, ये प्रधानमंत्री थे तीसरे चरण के अंदर। ठीक है, और उस समय राज प्रमुख कौन थे, तो याद रखना भोपाल सिंह। थोड़ा सा इसको और सही तरीके से लिख देता हूँ, भोपाल सिंह। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। माणिक्यलाल वर्मा पता होगा कहाँ से रिलेटेड है, ये उदयपुर से है। ठीक है, और भोपाल सिंह, भोपाल सिंह को भी याद रख लेना, ये कहाँ से रिलेटेड है, ये भी उदयपुर से है। ठीक है, और चतुर्थ जो चरण था उसके अंदर याद रखना हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। और याद रखना साथियों मानसिंह दित्ते, मानसिंह दित्ते। ठीक है, ये दोनों जयपुर से रिलेटेड, कहाँ से, जयपुर से रिलेटेड थे। ठीक है, और जो पांचवें चरण में था साथियों हीरालाल शास्त्री यथावत रहेगा और मानसिंह उसमें प्रथम हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें आपको याद रख लेनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछी जाती हैं इनमें से चीजें। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखो प्रधानमंत्री पढ़ा हमने, फिर उसके बाद राज प्रमुख। ठीक है, तो याद रखना जो प्रथम चरण है उसके अंदर याद रखना
शोभाराम कुमावत है जो प्रधानमंत्री है, अलवर से रिलेटेड है, और उसमें राज प्रमुख हो जाएगा उदयभान सिंह। ठीक है। और फिर बात करते हैं साथियों द्वितीय चरण में, उसमें गोकुलाल ओसवाल शाहपुरा से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और उसमें जो राज प्रमुख हो जाएगा वो भीम सिंह कोटा हो जाएगा, भीम सिंह कोटा हो जाएंगे। ठीक है, भीम सिंह कोटा हो जाएंगे। ठीक है। और तीसरे मुझे माणिकलाल वर्मा और भोपाल सिंह, ये उदयपुर से। ठीक है। हीरालाल शास्त्री, मान सिंह द्वितीय। ठीक है। और फिर हीरालाल शास्त्री हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री, और इसमें हो जाएगा मान सिंह ओल्ड। ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रख लेना है, पूछा जाता है यहाँ तक। ठीक है, 5 तक तो आपको याद रख लेना है। तो चले अब आगे, चलो आ जाओ। और चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो आ जाओ नहीं, चलो भाई ये बताओ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित है। ठीक है, जयपुर, अलवर, जोधपुर, उदयपुर। ठीक है। तो कहाँ से संबंधित है, याद रखना, ये जयपुर से संबंधित है। कहाँ से, जयपुर से संबंधित है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। करौली का कैला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, ये बताओ भाई, इंपॉर्टेंट है, पता होगा। ठीक है आपको, काली सिंध पे, पार्वती पे और कालीशील पे, या बामरी पे। ठीक है, या बामनी पे। चलो बताऊँ मैं। तो अगर आंसर की बात करते हो तो याद रखना साथियों, ये है कालीशील पे, ना कि कालीसिंध पे। कहाँ पर है, कालीशील पे। ठीक है, ये यदुवंशियों की कुलदेवी है, इसके यदुवंशियों की। यदुवंश की कुलदेवी है। ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी रिपीट होता है क्वेश्चन। इनमें से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। ठीक है। तो कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग, मचान, या कागरू। ठीक है, तो याद रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा मचान दुर्ग। क्या हो जाएगा, मचान दुर्ग हो जाएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अचलगढ़ हो जाएगा। ठीक है, अचलगढ़ कुंभा द्वारा निर्मित था। ठीक है, बसंती दुर्ग, और ये मचान, यहाँ पर हो जाएगा मयान दुर्ग। मयान दुर्ग भी कुंभा द्वारा ही निर्मित है। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये सिरोही के अंदर। कहाँ पर है, ये सिरोही के अंदर है। ठीक है, तो याद रखना, मयान दुर्ग सिरोही में और अचलगढ़ सिरोही में। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है। चलो भाई आ जाओ, राजस्थान में कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतिया से संबंधित है। ठीक है, हरिदास, सिद्ध जसनाथ, जम्बू जी, या हरिया जी। ठीक है, चलो बताओ, यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा सिद्ध जसनाथ जी। चलो आ जाओ नेक्स्ट। कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला की विशेषता बन गई थी। ठीक है, माधो सिंह, उम्मेद सिंह, राम सिंह, या भीम सिंह। तो याद रखना ये हो जाएगा उम्मेद सिंह हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, उम्मेद सिंह हो जाएगा। ठीक है। चलो, परवत्सर का जो मेला है, परवत्सर का जो मेला है किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित है। तेजा जी, बापू जी, गोगा जी, या रामदेव जी, या रामदेव जी। ठीक है, तो याद रखना साथी ये हो जाएगा तेजा जी। क्या हो जाएगा, तेजा जी हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई, चित्र पैलेस, चित्र पैलेस के नाम से विख्यात है बिजोलाई, उम्मेद भवन, और शीश निवास पैलेस, या जल महल पैलेस। तो याद रखना ये हो जाएगा उम्मेद भवन, और उम्मेद भवन है जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर स्थित है। इसको ही बोलते हैं क्या, चित्र पैलेस बोलते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। चलो आ जाओ, चांद बावड़ी। ठीक है, चांद बावड़ी, आमेर, सीकर, आभानेरी, या पानगढ़। तो याद रखना ये हो जाएगा आभानेरी, और आभानेरी आपको पता होगा ये हो जाएगी दौसा के अंदर। कहाँ पर, दौसा के अंदर। ठीक है। चलो भाई बावड़ी की बात कर ली, तो देख लेते हैं प्रसिद्ध बावड़िया। ठीक है, एक तो याद रखना दुग्ध तलाई और दुग्ध बावड़ी। ठीक है, बावड़ी भी याद कर रहे हैं तो इनके साथ तलाई भी याद रखना, दुग्ध बावड़ी। ठीक है, तो दुग्ध तलाई याद रखना साथियों, दुग्ध तलाई है उदयपुर में। दुग्ध तलाई है उदयपुर में, और ये है माउंट आबू में। ठीक है, ये है माउंट आबू में। ठीक है। चलो भाई, नवलखा, नवलखा झील। ठीक है, नवलखा झील याद रखना, नवलखा बावड़ी याद रखना,
ठीक है, नवलखा तलाई याद रखना, और नवलखा भंडार याद रखना। ठीक है, तो झील, बावड़ी, तलाई या भंडार। ठीक है, चलो भाई झील की बात करते हैं, तो झील हो जाएगी 12 के अंदर। ठीक है, नवलखा झील की बात करें तो 12 में, और बावड़ी की बात करें तो डूंगरपुर। ठीक है, तलाई की बात करते हैं तो तलाई हो जाएगी बूंदी में। ठीक है, और भंडार की बात करते हैं साथियों, तो भंडार हो जाएगा चित्तौड़ में। ठीक है, तो ये प्रमुख इंपोर्टेंट जो जिले हैं और तलाई है याद रख लेना। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा पूछा जाता है। ठीक है, ठीक, तो रिपीट करते हैं दोबारा से। दुग्ध तलाई उदयपुर में। ठीक है, दुग्ध बावड़ी माउंट आबू, दुग्ध बावड़ी माउंट आबू। ठीक है, और नवलखा झील, नवलखा झील है 12 के अंदर, नवलखा झील है 12 के अंदर। ठीक है, और बात करते हैं बावड़ी, डूंगरपुर, तलाई हो जाएगा बूंदी के अंदर। ठीक है, और भंडार हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसमें से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चैनल पर नए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, और भाई को सपोर्ट कीजिएगा। चलो भाई, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा, सागरमल गोपा ही है। ठीक है, गोपा। ठीक है, थोड़ी बहुत अगर छोटी मोटी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसमें एडजस्ट कर लेना। ठीक है, बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर या जोधपुर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों जैसलमेर हो जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है याद रखना, इसमें जो दो पुस्तकें वो आपको याद रखनी है, पूछा जाता है सीधा सीधा क्या। ठीक है, एक तो आज़ादी के दीवाने, आज़ादी के दीवाने किसने लिखी थी, सागर मल्होत्रा, आज़ादी के दीवाने। ठीक है, और जैसलमेर में गुंडा राज, जैसलमेर में गुंडा राज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दो पुस्तकें थी, आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज। ठीक है, और ये स्वतंत्रता सेना थे साथियों जिसको मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, जेल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिंदा, ठीक है, किसको जेल में जिंदा जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था, दिया गया किसको, सागरमल गोपा को। ठीक है, इसकी जांच में कमेटी बिठाई गई थी, कौन सी थी वो याद रखना, गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा के बारे में। ठीक है, और ये रिलेटेड कहाँ से, जैसलमेर से। ठीक है, तो प्रमुख बातें आपको याद रख लेनी है, क्वेश्चन बनता है इनमें से सीधा सीधा। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी जो सागरमल गोपा है, ठीक है, वो जैसलमेर से रिलेटेड है, इनकी दो पुस्तकें हैं, आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज। ठीक है, और और इनको जो दोस्तों जेल में जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, इनके जो जांच में कमेटी बैठी थी वो बैठी थी गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक। ठीक है, तो चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई, 1857 के क्रांति के विद्रोह का सर्वप्रथम संघर्ष हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो बताओ रे भाई कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो एरिनपुरा, नसीराबाद, डूंगरपुर या उदयपुर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बता सकते हो इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका नसीराबाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नसीराबाद हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार छपा हुआ है, तो इसको अच्छे तरीके से रट जाना। जयचंद, महेंद्र वर्मा, परमीदेव, ठीक है, और यशोवर्मन। ठीक है, तो याद रखना परमीदेव हो जाएगा। ठीक है, परमीदेव चंदेल। ठीक है, परमीदेव चंदेल। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहान की जो राजधानी थी वो कौन सी, जालोर, सांबर, सिरोही या रणथंभौर। तो याद रखना सांबर, क्या थी, सांबर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ। 11 जून 1681, 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण साथ ले गए थे। ठीक है,
शिवाजी, साहूजी, संभाजी या पेशवा बाजीराव, या पेशवा बाजीराव। ठीक है, तो याद रखना संभाजी। चलो आ जाओ नेक्स्ट। इनमें से कौन सा मंदिर चित्तौड़ में नहीं है? चामुंडा, सतबीज देवरा, समदेश्वर और तुलजा भवानी। ठीक है, तो ये तीनों चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। चामुंडा माता का मंदिर नहीं है, ये है जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है ये? जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई, बीकानेर चित्रशैली किस शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाई थी? ठीक है, करण सिंह, राय सिंह, अनूप सिंह या जय सिंह। ठीक है, तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनूप सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनूप सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनूप सिंह हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। वंश भास्कर, ये क्वेश्चन काफी रिपीट हुआ है साथियों, और ये मैंने काफी बार भी आपको करवा दिया। सूर्यमल मिश्र, श्यामल दास, पृथ्वीराज राठौड़ या दादू दयाल। ठीक है, तो वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण हो जाएगा। और क्या क्या है इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनकी कृतियां तो याद रखना। वीर सत्सई पूछा जाता है, वीर सत्सई के बारे में। वीर सत्सई, सूर्यमल मिश्रण, वीर सत्सई, सूर्यमल मिश्रण और रामर जाट। ठीक है, सती रासो। ठीक है, और बलवंत विलास। और बलवंत विलास। ठीक है, तो ये याद रख लेना इंपॉर्टेंट। चलो आ जाओ नेक्स्ट। मारवाड़ी शैली के साहित्य रूप को क्या कहा जाता है? पिंगल, डिंगल, अपभ्रंश या बज्र, या बज्र। ठीक है, तो याद रखना इसको कहा जाता है डिंगल। ठीक है, डिंगल पश्चिमी राजस्थान में और पिंगल पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? ठीक है, गणगौर काफी, देखो ये क्वेश्चन काफी रिपीट हुआ है, और इनको देखो बिना ऑप्शन चेंज के सीधा सीधा पूछा जाता है। चैत्र, वैशाख, फाल्गुन या सावन। ठीक है, तो ये हो जाएगा चैत्र। राज प्रस्तुति का रचनाकार कौन था? सदाशिव भट्ट, गदाधर, वाण भट्ट या रणछोड़ भट्ट। ठीक है, तो याद रखना इसका जो हो जाएगा रणछोड़ भट्ट हो जाएगा। रणछोड़ भट्ट हो जाएगा, रणछोड़ भट्ट। चलो भाई, मारवाड़ प्रंगनारी विगत के लेखक थे। ठीक है, कौन थे लेखक? याद रखना, दयालदास, चारण शिवदास, मरणोत नैणसी या पद्मनाथ। ठीक है, या पद्मनाथ। तो चलो बताओ, तो यहाँ पर जो आंसर होगा साथियों ये हो जाएगा क्या? मरणोत नैणसी। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या? राजस्थान का गजेटियर। राजस्थान का गजेटियर, राजस्थान का गजेटियर। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोलना मत इस क्वेश्चन को। चलो आ जाओ नेक्स्ट। प्राचीन काल में इनमें से किस स्थान के ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? आहड़, कालीबंगा, खेतड़ी या गणेश्वर। ठीक है, तो याद रखना ये हो जाएगा आहड़। ठीक है, आहड़ आपको पता होगा उदयपुर में है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। ओजियाना स्थित गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। ठीक है, तो ये हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, ओजियाना भीलवाड़ा। चलो भाई आ जाओ। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला? कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा या झालावाड़, या झालावाड़। ठीक है, तो याद रखना जो माही की बात हो तो बांसवाड़ा हो जाएगा दक्षिण साइड में। चलो भाई, रवि की फसल नहीं है? गेहूं, चना, जौ या बाजरा, जौ या बाजरा। ठीक है, तो याद रखना इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाजरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाजरा हो जाएगा। ठीक है, तो चले बाकी। राजस्थान सरसों अनुसंधान केंद्र। ठीक है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, डेगाना, वालदा सिरोही या दंड जयपुर। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेवर, भरतपुर में। ठीक है, तो याद रखना 20 सितंबर 1993। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 20 सितंबर 1993 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेवर, भरतपुर। चलो आ जाओ।
2019 में जो सर्वाधिक बेसों की जो संख्या थी वो कहाँ पर थी? अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर। ठीक है, तो ये हो जाएगा जयपुर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। मीठे पानी की झील नहीं है। मीठे पानी की झील में पिछोला, पुष्कर, आना सागर या ताल छापर, या ताल छापर। ठीक है, तो आ जाओ, ये हो जाएगी चूरू में। ठीक है, देखो क्लासों को स्टार्टिंग से देखना, मैंने सारी चीजें बताई है खारे पानी की झीलों की ट्रिक के बारे में, तो शुरू से देखोगे तो दोस्तों सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, कृषि जलवायु खंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बाजरा बोया जाता है कृषि जलवायु प्रदेश में? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी, आर्द्र दक्षिणी मैदानी, या उपार्द्र दक्षिणी मैदानी, या अर्ध शुष्क मैदानी। ठीक है, तो याद रख लेना साथियों, ये हो जाएगा अर्ध शुष्क मैदानी। ठीक है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी। तो चले आगे। देखो राजस्थान का जो सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है रे भाई? ठीक है, शुष्क पश्चिमी और आर्द्र दक्षिणी मैदान, या अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, या आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। ठीक है, तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी हो जाएगा। ठीक है, और जो सबसे बड़ा होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो वन सी वाला वाला हो जाएगा, अति शुष्क। ठीक है, अति शुष्क वाला जो पश्चिम में है ना, मैंने बताया था आपको ट्रिक के माध्यम से कि वन सी वाला यहाँ पर होगा। ठीक है, वन ए यहाँ से स्टार्ट है और वन बी यहाँ पर है और यहाँ पर है वन सी। ठीक है, वन सी। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रख लेना है। ठीक है, और फिर याद रखना सेकंड ए यहाँ से स्टार्ट है सिक्योरिटी से। ठीक है, और सेकंड बी यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, इसमें ये वाला इलाका आ जाएगा। ठीक है, और ये आपको याद रखना, और थर्ड ए यहाँ अजमेर से। ठीक है, और फिर ऊपर चले जाओ थर्ड बी, थर्ड बी। ठीक है, इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला इलाका हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ ए यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ए यहाँ पर हो जाएगा भीलवाड़ा दूसरा साइड में, और फोर्थ बी। ठीक है, फोर्थ बी यहाँ पर हो जाएगा, और फाइव ये हो जाएगा आड़ोती वाला संघ। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हैं, ये आपको याद रख लेनी है। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें वो मैंने आपको अच्छी तरीके से बताई है, बिल्कुल बेसिक वे में। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है साथियों। ठीक है, अगर आप ऐसे ही मैप से भी समझोगे, ठीक है, अगर आप तुक्का भी मारोगे तो आइडिया से मतलब, ठीक है, कि वन ए वाला एक तरफ है और यहाँ पर जो साइड में हो जाएगा वो थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जो वन वन वाला है, देखो यहाँ से वन, ठीक है, वन ए, वन ए की हमने बात की है। ठीक है, वन ए कहाँ से? ठीक है, वन ए यहाँ से स्टार्ट है, वन ए। ठीक है, वन बी चले जाओ ऊपर। ठीक है, और वन सी ये हो जाएंगे। ठीक है, शेखावटी वाला सेकंड ए हो जाएगा, और जोधपुर, जालोर ये पाली साइड वाला सेकंड बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक याद हो गया। ठीक है, तो जो वन के जो डिवाइडेशन है वो तीन भागों में है और बी का है दो भागों में। ठीक है, और अगर बात करते हैं थर्ड की, तो थर्ड को स्टार्ट करो अजमेर से। ठीक है, तो अजमेर साइड में अजमेर, ठीक है, अजमेर के जो आसपास इर्द गिर्द जिले हैं वो हो जाएगा थर्ड ए के अंदर। ठीक, और फिर थर्ड बी के अंदर अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर साइड में ये हो जाएगा थर्ड बी हो जाएगा ये वाला। ठीक है, और फोर्थ यहाँ से स्टार्ट करो फोर्थ ए, और फोर्थ भी हो जाएगा दक्षिणी इलाका वाला जो उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा रहा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों फाइव वाला रहा, कौन सा हो जाएगा? फाइव वाला हो जाएगा हाड़ौती वाला, हाड़ौती वाला। ठीक है, जिसमें कोटा बूंदी, कोटा बूंदी झालावाड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें याद रख लेना। चैनल पर नए हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा साथियों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चले आगे, चलो आ जाओ नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है? लिंक, मेड़ा, वाकल, या खंडेर, या खंडेर। ठीक है, तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाकल हो जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। वही बात है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा हो जाएगा? वन सी हो जाएगा। आग मीच के तुक्का मार सकते हो इसको तो। ठीक है, क्योंकि ये चीजें मैंने काफी बार करवा दी है, मतलब हर दूसरी क्लास के अंदर इसका जिक्र जरूर होता है कृषि जलवायु खंड, क्योंकि इसमें दोस्तों काफी शिफ्टों में ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें से दोस्तों अब चीजें रिपीट हो तो आपका गलत नहीं हो। ठीक है, अब गलत नहीं हो।
तो ये देख लेना, 10 कृषि जलवायु खंड है, सबसे बड़ा मैंने बता ही दिया, सबसे छोटा कौन सा है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो 1A ये हो जाएगा, 1B इसके ऊपर हो ही जाएगा। ठीक है, जैसलमेर बीकानेर चूरू साइड में, और मानगढ़ गंगानगर हो ही गया। ठीक है, सेकंड ए में चूरू सीकर नागौर, चूरू सीकर नागौर है। ठीक है, ये शेखावटी वाला इलाका हो जाएगा सेकंड ए के अंदर, और सेकंड बी में हो जाएगा जालोर जोधपुर, जालोर जोधपुर पाली और सिरोही, जालोर जोधपुर पाली और सिरोही। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड की, तो अजमेर जयपुर टोंक दौसा, अजमेर जयपुर टोंक दौसा, फिर चले जाओ ऊपर। ठीक है, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर और सोय माधोपुर। ठीक है, और फिर बात करते हैं सेकंड की। ठीक है, तो भीलवाड़ा, ठीक है, राजसमंद और ये चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। ठीक है, और बी की बात करते हैं उदयपुर डूंगरपुर प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, 5 वाला हाड़ौती संघ हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेना, इसको गलत नहीं होना चाहिए। चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई, सांबर झील में मिलती है कौन सी नदी? ठीक है, चंबल, आहू, बेडस या मेड़ा। ठीक है, तो बात करते हैं साथियों, जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेड़ा, मेड़ा। ठीक है, जयपुर जिले से होकर गुजरती है कौन सी नदी है? सोम, जोजड़ी, बाणगंगा या काली सिंध। तो याद रखना ये हो जाएगा बाणगंगा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा या ताला नदी, या ताला नदी। ठीक है, तो चले अब आगे। ठीक है, राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? ठीक है, तो श्रीगंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, तो याद रखना साथियों, पाकिस्तान से नहीं मिलती श्रीगंगानगर। चलो भाई ये बताओ। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसके सामने जिले शेरगढ़ सिरोही में है या नहीं? तालछापर चूरू में, ये सही है। रामसागर धौलपुर सही है, सज्जनगढ़ उदयपुर सही है। शेरगढ़ सिरोही में नहीं, शेरगढ़ है बारह के अंदर। ठीक है, शेरगढ़ है बारह के अंदर। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, आगूचा, रामपुरा आगूचा। ठीक है, फेमस खाना है और इसके बारे में सीधा सीधा पूछा जाता है। भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर या अलवर, या अलवर। ठीक है, तो आ जाओ भाई अंगूचा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भीलवाड़ा। चलो भाई नेक्स्ट। ठीक है, अब्रक, अब्रक की बात हो सीधा तो मार देना भीलवाड़ा की हो। ठीक है, अब्रक की चादरी हुई, अब्रक हुआ। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। पर्वत चोटियां, इनके क्रम बताना है। अचलगढ़, जरगा, देलवाड़ा व शेर, शेर देलवाड़ा जरगा अचलगढ़, और देलवाड़ा जरगा शेर अचलगढ़, जरगा शेर देलवाड़ा अचलगढ़। ठीक है, तो याद रखना साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेर देलवाड़ा जरगा अचलगढ़। ठीक है, तो चलो ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। गुरु से दिल लगाकर, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा, आशा को, आशा को बनाए रखो, बनाए रखो। ठीक है, और आगे याद रखना तारागढ़, तारागढ़ भैरू बाबा, भैरू बाबा। चलो आ जाओ। ठीक है, तो गुरु से याद रखना साथियों गुरु शिखर। ठीक है, से याद रखना शेर, दिल से याद रखना दिलवाड़ा। ठीक है, ये क्रम पूछा जाता है दिलवाड़ा। ठीक है, और जरा से याद रखना जरगा। ठीक है, आशा से याद रखना अचलगढ़, आशा से याद रखना अचलगढ़। ठीक है, आशा से याद रखना साथियों अचलगढ़। ठीक है, क्या? अचलगढ़। और को से याद रखना को। ठीक है, तो को से याद रखना कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। ठीक है, को से याद रखना कुंभलगढ़। ठीक है, बनाए का कोई मतलब नहीं है। रको से याद रखना साथियों, रे से याद रखना क्या? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़। और खो से याद रखना साथियों क्या? क्या? खो, खो नागो,
लियन। ठीक है, तारागढ़ से क्या हो जाएगा, तारागढ़ ही हो जाएगा। ठीक है, तारागढ़ से तारागढ़ हो जाएगा। ठीक है, बे से क्या हो जाएगा, बेराज। बा से याद रखना साथियों, बम्बई, बम्बई। ठीक है, और बे से हो जाएगा बेराट। ठीक है, तो ये प्रमुख क्रम आपको याद रख लेना है। गुरु से दिल जल, ठीक है, दिल लगाकर आशा को बनाए रखो, तारागढ़ भैरू बाबा। ठीक है, तारागढ़ भैरू बाबा। ठीक है, तो देखो गुरु से हो जाएगा गुरु शिखर, शेर से हो जाएगा शेर, दिलवाड़ा दिल लगाकर इससे हो जाएगा दिलवाड़ा। ठीक है, और जरा से हो जाएगा जरगा, आशा से हो जाएगा चलगढ़। ठीक है, ट्रिक याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है, ऊपर से नीचे पूछ लिया जाता है, कभी नीचे से ऊपर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है। पहला हो जाएगा गुरुशिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। और को से कोमलगढ़ हो जाएगा, बनाए रखो, बनाए का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ओनली। और रको से हो जाएगा रघुनाथगढ़, और खो नगोया, और तारागढ़ से हो जाएगा तारागढ़, और बेहराज बबाई बेहरा। ठीक है, तो चले भागे चैनल पर जो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ। ठीक है, चलो भाई, निम्न में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है, मतलब राजस्थान में ही बहती है। बनास, चंबल, लूनी, या माही, या माही। ठीक है, तो देखो सीधा सीधा आप इसको आंखें मीच कर भी तुक्का मार सकते हो। बनास है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, चंबल मध्य प्रदेश से निकलती है, लूनी अजमेर की नाग पहाड़ी से। ठीक है, और माही मध्य प्रदेश के अमरोर की पहाड़ी से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसमें जो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बनास। ठीक है, कहाँ से निकलती है, कमनौर की पहाड़ी से। चलो भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राउत भाटा आवाणिक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले से अवस्थित है। ठीक है, किस जिले में अवस्थित है, ये आपको याद रखना है। कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, या चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़। कहाँ से, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। कहाँ से, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो आपको याद रखनी है, इनमें से ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इसकी शुरुआत है वो कब से हुई थी। ठीक है, तो स्थापना, स्थापना। ठीक है, स्थापना याद रखना, स्थापना हुई थी 30 नवंबर 1972, 30 नवंबर 1972 को। ठीक है, जो पहली इकाई थी, पहली इकाई स्टार्ट हुई थी कब से हुई थी, 1973 से, 1973 से। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। और देखो हेल्प मतलब किसके सहयोग से, कनाडा के सहयोग से, कनाडा के सहयोग से ये स्टार्ट है, कब से, 1965 से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कनाडा के सहयोग से। ठीक है, अभी वर्तमान में कितनी मेगावाट है, तो याद रखना है 1180 मेगावाट है। ठीक है, कौन सी इकाई है, छठी इकाई है। कौन सी इकाई है, छठी इकाई है। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, स्थापना पूछे तो 30 नवंबर 1972 को इसकी स्थापना हुई थी, और जो पहली इकाई स्टार्ट हुई थी वो 1973 में, हेल्प किसके सहयोग से, कनाडा के सहयोग से, 1965 में। और 1180 मेगावाट इसकी अभी क्षमता है, और छठी इकाई अभी चल रही है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो भाई, एरिडोसोर्स। ठीक है, एरिडोसोर्स राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्रों में मिलती है, आर्द्र, आर्द्र, शुष्क, या शुष्क, या उपाद्र। ठीक है, तो ये एरिडोसोर्स याद रखना, शुष्क हो जाएगा, एरिडोसोर्स शुष्क हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने काफी बार आपको बताया है, तो एक बार और याद रखना, एरिडोसोर्स, एरिडोसोर्स। ठीक है, तो एरिडोसोर्स हो जाएगा सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू। ठीक है, एल्फिसोस, एल्फिसोस, जयपुर, दौसा, जयपुर, दौसा, अजमेर। ठीक है, वर्टिसोस आपको पता ही होगा, वर्टिसोस हाड़ौती। ठीक है, और इंसेप्टिसोस, इंसेप्टी, इंसेप्टिसोस ये हो जाएगा सिरोही, पाली, और राजसमंद।
ठीक है, तो ये जो डिवाइडेशन है ये आपको याद रखना है। और एंटी सोर्स, ठीक है, जो एंटी सोर्स है, एंटी सोर्स, एंटी सोर्स ये पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, एंटी सोर्स ये हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, तो ये जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है ये आपको याद रख लेना है, पूछा जाता है इनमें से। एरिड सॉस सीकर चूरू झुंझुनू हो जाएगा। एल्फिस हो जाएगा जयपुर दौसा अजमेर हो जाएगा। ठीक है, वर्टिसोल्स में आड़ोती हो जाएगा, जिसमें कोटाबूंदी बारह झालावाड़ हो जाएगा। ठीक है, इंसेप्टिसोल में सिरोही पाली राजसमंद हो जाएगा। और एंटीसोल्स में जो पश्चिमी राजस्थान है वो हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें आपको याद रख लेनी है। चैनल पर नए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और क्लास में कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है।